चलिए तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। अच्छा, ये मैंने नोट, एक बात बताओ मेरे को कि मैंने ये नोट चल रहा है ना, तो मैंने एक चीज़ को नोट मैंने करा दिया होगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ, लिसन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस may be 0 or positive, but the magnitude of displacement 0, negative or positive. Displacement is a scalar quantity, vector quantity. Displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity. फिर उसके बाद पैर नहीं मारना, पैर तू समेट, अपना पैर अपने पास रख, हाँ, और अपने पास रखो, वहाँ पे देख लो कि ये हुआ, एक पैर तू ये थोड़ा भी आगे नहीं करेगी। अगर ये टेढ़ा हुआ आज तुम्हारा पैर यहीं काट देंगे। चलो नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ा दिया आपको, तो अब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। मैंने आपको डिफिनीशन में बताया ही कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द बॉडी इज नोन बाय डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। वही तो मैं देख रहा हूँ कि एक्टिव हो कि नहीं सब लोग। एंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो चलो तो ये पॉइंट आपका ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। तो आपका ये यहाँ से कितना आ गया, वन मीटर, ये भी यहाँ से 1 मीटर, ये भी आपका 1 मीटर, सुन रहे हो। चलो ये भी आपका रेडियस इसका 1 मीटर और ये भी आपका 1 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड एफ। ए और एफ के बीच का आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको कैलकुलेट करना है। बताओ तो कैसे बनाओगे। तो देखो यहाँ से जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ के बारे में मैं जब बात कर रहा हूँ, एक्चुअल पाथ लेंथ का जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आपका एक्चुअल पाथ है यहाँ से ए से ये बी आएगा, फिर इसको बी से हाफ सर्कल में सी आ रहा है, फिर सी से डी में जा रहा है, डी से फिर हाफ सर्कल में ई आ रहा है और फिर ई से एफ आ रहा है। ये यहाँ जाने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ से यहाँ आने का ऑप्शन नहीं है। तो जो आपका लाइन है, जो रेड लाइन से मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, दैट लाइन इज एक्चुअल पाथ, रियल पाथ दैट कैन बी फॉलोड बाय द बॉडी। अब जैसे यहाँ से मान लो रेलवे स्टेशन जाना, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हम लोग यहाँ से पटेल मैदान के कॉर्नर पर से एल टर्न ले लें, या फिर मान लो कचहरी से जाके हम लोग फिर एल टर्न लें, है ना। तो आपका इस टाइप का मान लीजिए कि ऑप्शंस हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी ए से एफ जाने का ये जो आपको पाथ मेंशन है वो मेंशन, इसमें आपको बनाना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, तो डिस्टेंस का जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो एक्चुअल पाथ हमारा होता है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग सॉल्व करोगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू, देखो तो डिस्टेंस इक्वल टू, तो आपका पहले तो आपका ए बी, फिर प्लस बी सी, लेकिन बी सी स्ट्रेट नहीं है, क्या है, हाफ सर्कल है, कर्व है, फिर प्लस सी डी, और फिर उसके बाद डी ई, ये भी आपका क्या है, कर्व है, और फिर प्लस क्या आपका ई एफ। तो चलो तो अब ए बी आपका कितना आ गया, 1, है ना। अब बी सी तो 2 पाई आर होता है पूरा कंप्लीट सर्कल का, हाफ का पाई आर, तो पाई इंटू 1, अरे हाँ या ना। और सी डी का वैल्यू फिर से 1, और डी ई का वैल्यू तो कितना, पाई इंटू 1, और प्लस आपका ये 1, तो 1 प्लस 22/7 प्लस 1 प्लस 22/7 और फिर प्लस 1, तो 1 2 3, है ना। तो 3 प्लस 44/7 ना, अगर 7 से हम ले लोगे तो 22 प्लस 22 44, 44/7। अभी आपका 21 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 7 कितना रे,
65/7 तो 9.97 और 63 ना 2 ना तो 2, फिर उसके बाद 8, इतना मीटर आपका अप्रोक्सीमेट में क्या आ गया, आपका डिस्टेंस आ गया। अब मैं निकालता हूँ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ क्या बोला, देखो यहाँ ध्यान दो। तो अब इसको कैसे निकालोगे शॉर्टेस्ट पाथ, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ हम लोग लाइन को इमेजिनरी लाइन से इसको मिलाएंगे और फिर एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग इसको मिलाएंगे। तो ये आपका 1 है और ये भी 1 और ये भी 1, तो ये पूरा 2 आ गया। अब देखो यहाँ ये 1 और ये 1, तो फिर ये 2 मीटर यहाँ से यहाँ आपका, और ये तो आपका 1 है ही। तो अब देखो 1 2 3 और ये 4 और ये कितना 2 और 1। अब देखिए शॉर्टेस्ट पाथ जो आपका होगा, ये तो मैं ब्लू लाइन से मेंशन कर रहा हूँ ये ना, तो जब आप निकालेंगे इस लाइन को, जब आपको निकालना होगा तो इसको वैल्यू निकालने के लिए तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये वाला। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो जब आप AF निकालोगे तो √AD का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर, अरे हाँ या ना। तो A से D हाउ मच, 1 और 2 3 और ये 1 4 का स्क्वायर प्लस आपका ये 2 और प्लस 1 कितना 3 का स्क्वायर है ना। तो चलो आपका ये कितना 16 प्लस 9 कितना प्यारे बच्चों 25, दैट इज़ 5 मीटर। समझ गए, कोई दिक्कत, नोट करा जाए, बताऊं। अब देखो, अब मान लो एक और क्वेश्चंस को तुम लोग बनाओ। यहाँ बात करते हैं 1, ये आपका 2 3 और ये 4, इसको बात करते हैं ये आपका किस चीज़ में है, इन मीटर में, ठीक है। तो इधर आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, प्यारे बच्चों ये आपका -4, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक जो मैन है, एक मैन ही वॉक्स ऑन अ रोड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन O, और पहले ये वॉक करता है A से, ये O बात करते हैं तो ये A आता है, और फिर यहाँ से ये रिटर्न होके, ध्यान देना है, फिर यहाँ से ये रिटर्न होके ये B तक आता है। पहले कहाँ जाता है, पहले O से A गया और फिर ये रिटर्न होके, सुन रहे हो ना, A से B आया। देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन, जल्दी। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट, गधा कहीं का डिस्टेंस होगा 10, डिस्टेंस 10 होगा, 4 गया 4 आया और 2 इधर, डिस्टेंस आ जाएगा आपका, क्या करा है, चुप, 10 मीटर, 8 + 2, ध्यान दिया। और डिस्प्लेसमेंट नहीं, -2 मीटर, ठीक है। चल अब चलो देखो तो यहाँ a man start from point A through point A and follow a curved path and reach at B. Then the calculate total distance and displacement covered by the man. जल्दी जल्दी देखो यहाँ पे, देखो पहले आपका ये यहाँ से यहाँ आपका आया, तो ये यहाँ से यहाँ πr और ये πr/2 ना। तो चलो तो कितना आ जाएगा 3πr/2 आएगा ना, नहीं आएगा, हाँ तो तुम जानते ही थे। तो 3 × π × 1 ना,
बाई 2, कितना आ गया 3π/2 मीटर। यह है, तुम गलती कर दिया, जो तुमको डिवाइड करना था उसको तुम मल्टीप्लाई, फिर कैसे काम चलेगा। अच्छा देख, तो यहाँ पे मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मान लो एक मेन ए से स्टार्ट किया और ये मूव करके घूम करके फिर से ये कहाँ आ गया, ए पे आ गया। अगर इसका रेडियस अगर बात करेंगे 2 मीटर है, ध्यान दो, कहाँ से स्टार्ट किया, ए से, और चल के कहाँ आ गया, ए पर। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और मैं जिससे पूछूंगा आप वही बताएंगे। चलो तुम ही से शुरू करते हैं कि डिस्टेंस, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड आफ्टर कंप्लीटिंग one complete revolution reached at once again A, then what is the displacement? Displacement, a distance, displacement 0, तो displacement 0, a distance टू पाई। चलो बैठो। इसका मतलब तुम लोगों को ये भी नहीं पता है कि एक सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, और यहाँ r इक्वल टू हम दिए हैं 2π × 2, तो कितना आ जाएगा 4π मीटर, नहीं आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0, हाँ ठीक। तो अब बढ़े आगे, हाँ चलो। अब हम लोग का आज का टॉपिक, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीड। क्या पढ़ेंगे? अब आपको हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दिए, रेस्ट एंड मोशन बता दिए, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन हम डिफाइन कर ही चुके हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट डिस्टेंस, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। 3 का डिस्कशन में जब जरूरत पड़ेगा जहाँ पे, तो मैं उसको लेके चलूँगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं पहले स्पीड। कहाँ गया? रजिस्टर लेके चला गया। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, किसी बॉडी के द्वारा कितने समय में कितना डिस्टेंस को कवर किया गया, इसी को स्पीड कहते हैं, है ना। अब मान लो कोई बॉडी अगर आपका मान लो 2 सेकेंड में 5 किलोमीटर गया, कोई बॉडी मान लो 2 सेकेंड में 5 किलोमीटर, रॉकेट ही जाएगा। और मान लो कि जो कोई अगर बॉडी अगर 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर गया, तो स्पीड किसका ज़्यादा है? रेट ऑफ द कवर द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को कवर करने के रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस covered by the body in corresponding time taken, the ratio of distance covered by the body in corresponding time taken is known by, इसका मतलब हुआ the ratio of distance upon time, ठीक ना, distance and time is known as speed, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से speed इक्वल टू आपका distance upon time. If a body covers x distance, in time interval t, small t, in time interval small t, in time interval small t, in time interval small t, then speed इक्वल टू x बाय, स्पीड को भी प्यारे बच्चों v से ही डिनोट करते हैं, है ना। ये आपका क्या आ गया? x बाय टी। अब चलो मेंशन करते हैं।
SI यूनिट ऑफ, स्टार्ट करो जल्दी, लिख लिए। स्पीड को भी v से ही डिनोट करते हैं। अब बाद में आगे वेलोसिटी में इनिशियल फाइनल करेंगे तो अलग अलग करेंगे, लेकिन स्पीड को जनरली हम लोग v से, स्पीड इज डिनोटेड बाय v, v इक्वल टू x बाई टी। अब लिखो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड CGS यूनिट, एंड CGS कैपिटल C कैपिटल G और S, एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो फिर से डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1 प्लस m का पावर 0, l का पावर 1। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1 लिख दिया। अब सुनो, टाइम तो पहले से मैंने आपको बता रखा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, सुन रहे हो मेरी बातों को, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, और आपका डिस्टेंस भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर में स्केलर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो स्केलर ही होगा। हाँ, वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटी, रिजल्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सब मैं नोट करा चुका हूँ। तो लिखा जाए स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी लिख ली तुम, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब ध्यान से सुनो, टाइम का वैल्यू तो निगेटिव होता नहीं है। -2 आवर का भी सुने हो, -3 आवर, -50 सेकेंड, टाइम का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू आपका पॉजिटिव और 0 होता है, और टाइम का वैल्यू भी पॉजिटिव ही होता है। तो स्पीड, किसी भी बॉडी का जो स्पीड होगा आइदर 0 होगा और पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी, द वैल्यू ऑफ, ये सब स्टार पॉइंट बना के, ठीक ना, जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे ये बातें ध्यान में है। छोटी बात, लेकिन इसी चक्कर में गलती करते हैं बच्चे। द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी, द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी, द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी मे बी 0 और पॉजिटिव, यानी 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मे बी 0 और पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलो, अब स्पीड को क्लासिफाइड हम लोग करते हैं। आप देखो अब स्पीड कितने टाइप के हो सकते हैं, इसका मैं पॉसिबिलिटी का यहाँ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले स्पीड किसी बॉडी का जो आपका होगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, सुन रहे हो। और दूसरा जो इसका पोर्शन है वो आपका है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल, चल बना लिखो। व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance, when a body covers equal distance in equal interval of time, when a body covers equal distance, when a body covers equal distance in equal interval of time, when a body covers equal distance in equal interval of time, then the speed of the body, then the speed of the body said to be, then the speed of the body said to be uniform or constant, uniform और कांस्टेंट। चलिए अगर मान लीजिए कोई बॉडी आपका है ना, पोजीशन O से A और B, ये मैं x की बात करता हूँ, है ना, ये ट्रेवल किया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका पोजीशन A पे t1 टाइम है और यहाँ पे पोजीशन
t2 टाइम है, ठीक है। और ये आपका x1 पोजीशन है और ये आपका x2 पोजीशन है। तो इंटरवल अब ध्यान से सुनना है, कब इंटरवल की बात करेंगे तो यहाँ पे तो आपका x0 पोजीशन आपका 0 और टाइम भी आपका t0, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इस केस में कि हेयर x1 माइनस x0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी आपका ये डिस्टेंस, यानी x1 में x0 को माइनस कर देंगे और फिर बाद में x2 में x1 को माइनस कर देंगे तो दोनों इक्वल इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। एंड अब टाइम की बात करते हैं तो t1 माइनस t0 इक्वल टू t2 माइनस t1, सुन रहे हो ना। तो देन स्पीड इक्वल टू आपका आ जाएगा इस कंडीशन में x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई t1 माइनस t0 x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस, चल हो गया। अब स्टार पॉइंट बना के लिखिए, व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ uniform speed, when a body moving with uniform speed, then the average speed of the body during whole journey, then the average speed of the body during whole journey will be equal to the actual speed of the body, will be equal to the actual speed of the body, will be equal to the actual speed of the body, यानी बॉडी का जो एक्चुअल वेलोसिटी हो, एक्चुअल स्पीड होगा वही उसका एवरेज स्पीड का वैल्यू होगा। जब एवरेज स्पीड पढ़ाएंगे वहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे। और ये पॉइंट आपको इसलिए मैंने नोट अभी करा दिया कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड में मूविंग कर रहा है तो अगर पूरे जर्नी का अगर उसका हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू जो होगा उसके एक्चुअल वैल्यू के ही इक्वल होगा। फिर दूसरा स्टार पॉइंट, when a body moving with uniform or constant speed, when a body moving with constant or uniform speed, then the instantaneous speed of the body also equal to then the instantaneous speed of the body is also equal to the actual speed of the body, actual speed of the body ठीक है। अब लिखिए नॉन यूनिट, when a body covers unequal distance, in equal interval of time, when a body covers unequal distance in equal interval of time or equal distance in
or equal distance in unequal interval of time, equal distance in unequal interval of time, equal distance in unequal interval of time, then the body is said to be in, then the body speed said to be, then the body speed said to be non-uniform or variable, then the body speed said to be non-uniform और वेरिएबल तो चलो, तो अब ये मैं मिटा दूँ। डायग्राम हम लोग इसी पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपका पहला केस क्या कह रहा है, सो ध्यान देना है कि केस फर्स्ट में आपका केस फर्स्ट ये बोला कि इक्वल डिस्टेंस, तो अगर इक्वल डिस्टेंस बोले तो x1 माइनस एक्स नोट इक्वल टू x2 माइनस x1, बट ध्यान देना है T1 माइनस टी नोट इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1। समझ रहे हो? तो यहाँ से जब हम लोग स्पीड निकालेंगे तो अगर मान लो V1 अगर निकाले हम लोग स्पीड, तो x1 माइनस एक्स नोट और T1 माइनस टी नोट, एंड V2 जब निकालेंगे तो ये आपका x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा V1 जो है वो V2 के इक्वल नहीं होगा। ये आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का केस है कि बॉडी का जो स्पीड है वो हर एक समय में चेंज होते रहता है, वो इक्वल नहीं होता है। केस फर्स्ट। केस टू क्या कर रहा है वो देखो। केस टू कह रहा है कि आपका डिस्टेंस अब अनइक्वल है, तो x1 माइनस एक्स नॉट ध्यान देना है इज नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1, बट ध्यान देना है कि आपका T1 माइनस टी नॉट आपका इक्वल है T2 माइनस T1 के। अरे हाँ या ना? फिर यहाँ से भी V1 निकालोगे तो x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय T1 माइनस टी नॉट, एंड V2 निकालोगे तुम क्या, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो यहाँ पे आपका चूँकि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है तो दोनों वेलोसिटी भी आपके इक्वल नहीं होंगे। नोट करो ये डायग्राम और ये दोनों बातें जल्दी। चलो ध्यान दो तो, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड बनाने हेडिंग, खाली नोटे कराना है, समझाना उमझाना पीछे में चलेगा। चलो लिखो एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड corresponding total time taken and corresponding total time taken corresponding total time taken हो गया क्या? इज नोन एज, ये बात लिखने की जरूरत है, या इज कॉल्ड एज ये सेड टू बी एवरेज स्पीड। चलेगा अब इतना? तो देखो अब यहाँ से एवरेज स्पीड, ये सब 9 अभी चल रहे हैं, 9 की बातें पढ़ा रहे हैं। इसको VAV करके लिखते हैं या V के ऊपर में रेकरिंग लगाते हैं, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ग्राफिकली कि ओरिजिन से अगर एक बॉडी हमारा मान लीजिए कि x के डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है ना, आपका पोजीशन A और पोजीशन B को कवर करा, इस पोजीशन को x1 मानते हैं और इसको हम लोग
x2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से O से A तक आने में कितना टाइम लगा, और A से B तक आपको जाने में t2 टाइम लगा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एवरेज स्पीड का, तो टोटल डिस्टेंस आपका x1 प्लस x2 और टोटल टाइम तो t1 प्लस t2। सिमिलरली यहाँ पे इफ a body covers distance of x1 comma x2 comma x3 dot 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 x1 in time या in corresponding time t1 comma t2 comma t3 dot 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 tn respectively, then average speed equal to x1 plus x2 plus x3 dot 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 xn डॉट डॉट डॉट। चल अब देख, तो यहाँ से एवरेज स्पीड इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक रे, n तक ना। यहाँ क्या लिखोगे, एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू n तक टी आई। यानी आपका ये समेशन, यानी ये आपका रेगुलर फॉर्म, जैसे x1 x2 x3, तो 1 से लेके n तक, अगर 1 से लेके 10 तक लिखते तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x10, ठीक है। तो यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, नोट करो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग अगले क्लास में रखेंगे, ठीक है, कल।